दोस्तों, राम राम। आपका हमारी नई क्लास में स्वागत है। तो सभी को पता है हमने सेल का टॉपिक शुरू कर रखा है और हमने सेल पढ़ा, सेल क्या है, सेल की टाइप क्या है, और हमने तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सब कुछ पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सेल का, कोशिका का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, क्या पढ़ेंगे आज। सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए सेल वॉल क्या है। सेल वॉल क्या है? हम सेल वॉल को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। जो हमारी सेल वॉल होती है, ये कहाँ पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बाहर कहाँ पाई जाती है? फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। फाइंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सभी को पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या। हमने पढ़ा कि सेल वॉल कहाँ पाई जाते हैं? कोशिका भित्ति के बाहर पाई जाते हैं। फाउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमें सेल मेम्ब्रेन, कोशिका का भित्ति के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है सभी देखेंगे। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या हो? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या होती है? जो हमारी सेल की सबसे बाहर वाली परत होती है, आउटसाइड द लेयर ऑफ सेल। सेल की बाहर वाली परत, आउटसाइड लेयर ऑफ सेल। कोशिका के बाहर वाली परत को हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ना? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। और हमारे सेल के बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गन क्या? सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के, सेल के बहुत सारे के अंग होते हैं। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में। जो हमारे सेल ऑर्गेनल में होते हैं बहुत सारे पार्ट आते हैं। जैसे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा पार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन से पार्ट आते हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। हम स्मॉल फॉर्म में ER से भी नोट कर सकते हैं। और क्या था हमारा? साइटोप्लाज्म। और क्या था हमारा? साइटोप्लाज्म। और कौन सा पार्ट आता है हमारा? वैक्यूल। कौन सा पार्ट आता है? वैक्यूल्स। और कौन सा पार्ट आता है हमारा? देखो मैं 4 पार्ट पढ़े। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से पार्ट आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स।
और भी बहुत सारे पार्ट हमारे किसमें आते हैं, सेल ऑर्गेनल में आते हैं। तो हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेल ऑर्गेनल में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो हमारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, वैक्यूल्स, बहुत सारे पार्ट होते हैं। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोशिका का बिजली घर। इसे इंग्लिश में कहेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टों में आता है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम होता है, कितने टाइप का होता है ये, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम को हम ER से भी डिनोट कर सकते हैं, ER। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम होता है, 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। पहला कौन सा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। दूसरा टाइप कौन सा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम को हम SER से भी डिनोट कर सकते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक किसे डिनोट करेंगे, RER से। किसे डिनोट करेंगे, RER। दोस्तों तो अब हम पढ़ेंगे लाइसोसम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, लाइसोसम के बारे में अभी देखेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम के 2 पार्ट थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम के बारे में पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, जिसे हम SER से डिनोट कर सकते हैं। जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम में था, वो क्या था, नेटवर्क ऑफ सेक्स। नेटवर्क ऑफ सेक्स विद द राइबोसम्स। इसके साथ था विद द राइबोसम्स। परंतु जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम था, जो हमारा क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, जो हमारा क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम था। इसमें क्या था, नेटवर्क तो था सेक्स का, परंतु किसके बिना था, विदाउट राइबोसोम्स। विदाउट राइबोसोम्स, किनके बिना था, विदाउट राइबोसोम्स के बिना। नेटवर्क था किनका, सेक्स का, परंतु SER में किसके साथ था, राइबोसोम्स के साथ था। परंतु रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम में नेटवर्क तो था सेक्स का, परंतु क्या नहीं था हमारे पास,
राइबोसोम्स नहीं था। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लाइसोसम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसम के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने दो पढ़े हैं। पहला क्या पढ़ा था हमने? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा क्या था? पावर हाउस ऑफ सेल। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम कितने टाइप का था? दो टाइप का था, जिसमें क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। और हमने इनके बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों लाइसोसम में क्या होते हैं? डिजेस्टिव प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? डिजेस्टिव प्लांट। वो किसके लिए होते हैं? वो डिजेस्टिव प्लांट में क्या देते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइसोसम में कौन से प्लांट होते हैं? डिजेस्टिव प्लांट, जो क्या देते हैं? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा। ये सभी कौन देते हैं? डाइजेस्टिव प्लांट देते हैं। ये हमने क्या पढ़ा? लाइसोसम में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव प्लांट, जो में क्या देते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गल्जी अपरेटस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गल्जी अपरेटस। ये हमारा गल्जी अपरेटस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। गल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। और गल्जी अपरेटस में क्या होते हैं? कौन से प्लांट होते हैं? प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट होते हैं। इसमें गल्जी अपरेटस में। और जो हमारे गल्जी अपरेटस में होते हैं, जो हमें लाइसोसम देते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? जैसे हमारा एनक्लोज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एनक्लोज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। एनक्लोज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करेंगे? एनक्लोज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और ये क्या करेंगे? लाइसोसम में क्या जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइसोसम में। और किसकी हेल्प से? सेल मेम्ब्रेन की, जो हमारे गल्जी अपरेटस में होते हैं। क्या होते हैं? एनक्लोज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो लाइसोसम में विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम वैक्यूल्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वैक्यूल्स के बारे में। जो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एनिमल वैक्यूल। कौन सा होता है? एनिमल वैक्यूल। और दूसरा टाइप कौन सा होता है हमारा? प्लांट वैक्यूल। कौन सा होता है? प्लांट वैक्यूल। और जो हमारा एनिमल वैक्यूल होता है उसमें क्या होता है? स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्या होता है इसमें? स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल होता है। और जो क्या स्टोर करता है? स्टोर फूड। क्या फूड करता है? स्टोर फूड करता है स्मॉल अमाउंट में। परंतु जो हमारी प्लांट वैक्यूल होता है इसमें क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो क्या करता है? फूड को स्टोर करेगा,
बहुत सारे न्यूट्राइंट्स उन्हें स्टोर करेगा और बहुत कुछ भी है। परंतु क्या होता है हमारे एनिमल सेल में जो हमारा वैक्यूल होता है वो क्या होता है स्मॉल, और प्लांट सेल में जो हमारा वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। और लार्ज वैक्यूल होने के कारण ये फूड भी ज्यादा स्टोर करेगा, न्यूट्राइंट्स भी ज्यादा स्टोर करेगा, कौन प्लांट्स वैक्यूल। परंतु स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल होने के कारण जो हमारा एनिमल वैक्यूल है वो फूड को स्टोर कम करेगा और न्यूट्राइंट्स भी कम स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। दोस्तों, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये कहाँ पाया जाता है? हमारा ये प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है हमारे क्लोरोप्लास्ट? प्लांट सेल में, फाउंड इन प्लांट सेल। कहाँ पाया जाता है ये? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। और जहां क्या टेक्स, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है? वहां पर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जहां पे क्या होगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगी, जहां पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी। वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। और हम फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और जो हमारा इस क्लोरोप्लास्ट है किसको प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस फूड, या प्रोड्यूस करता है फूड। और फूड में क्या होगा? वो शुगर होगा, ग्लूकोज होगा। और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन गैस। कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट। और किसकी हेल्प से? क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। कब होगा? जब क्या टेक्स प्लेस होगी? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और सभी को पता है पौधा हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करता है? फूड प्रोड्यूस करता है, जो हमारे पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और साथ में क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को भी प्रोड्यूस करता है, जिसका जो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। हम बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, ये बात सभी को पता है। हम बिना ऑक्सीजन जीवित नहीं रह सकते और बिना भोजन हम जीवित नहीं रह सकते। और ये दोनों चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। अगर हम एक पेड़ को काटते तो हमें एक पेड़ की जगह 2 पेड़ों को लगाना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारी सेल को शेप देता है, सेल को क्या देता है? शेप। क्या देता है? सेल को शेप, गिव शेप। और क्या देता है? स्ट्रेंथ। और क्या देता है? एबिलिटी ऑफ मूव, गति करने की। कौन देता है? हमारी सेल को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, ये में कौन देता है? ये बात सभी को पता होनी चाहिए। सेल को कौन देता है? शेप। सेल को स्ट्रेंथ कौन देता है? और हिलने की, गति करने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, वो कौन देता है? ये इन्हें देता है साइटोस्केलेटन। कौन देता है? साइटोस्केलेटन। शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और मूव करने एबिलिटी। शेप क्या होती है? आकार। स्ट्रेंथ क्या होती है? अक्षमता, योग्यता, ताकत। कौन देता है? साइटोस्केलेटन। और हिलने की योग्यता है, एबिलिटी है, मूव करने की जो एबिलिटी है वो कौन देता है?
साइटोस्केलेटन। कौन देता है? साइटोस्केलेटन। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। पढ़ेंगे किसके बारे में? पढ़ेंगे अब हम न्यूक्लियस के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये बिल्कुल हमारा कंट्रोल सेंटर कहेंगे सेल का। हमारा सेल का क्या होता है? हमारा ये कंट्रोल सेंटर हमारी पूरी सेल को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। और हमारी सेल की कोई भी एक्टिविटी होगी कंट्रोल सेंटर से डायरेक्ट होगी। कंट्रोल सेंटर से क्या होगी? डायरेक्ट एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी है वो क्या होगी? डायरेक्ट होगी। कोई भी हमारी अगर एक्टिविटी है वो क्या होगी? हमारी डायरेक्ट होगी कंट्रोल सेंटर से। और दोस्तों हमने पढ़ा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। और कोई भी एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस से डायरेक्ट कंट्रोल होती है। और इसमें न्यूक्लियस में एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है। क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल। और उस मटेरियल का नाम क्या है? डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। और सभी को डीएनए की फुल फॉर्म पता है, मैंने बताई हुई थी। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसकी फुल फॉर्म होती है? डीएनए की। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो किसको अलग करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में क्या करता है? ये अलग करता है। क्या करता है? सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है किसको अलग करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को क्या करता है? ये अलग अलग करता है। अब देखो हमारे नया शब्द आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? सभी को पता है। कोई मेम्ब्रेन क्या होती है? दीवार होती है, झिल्ली होती है। कोई मेम्ब्रेन क्या होती है? कोई दीवार या क्या होती है? झिल्ली होती है। और हम क्या कहेंगे इसे? किसी की जैसे हमने सेल वॉल पढ़ा या सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोशिका झिल्ली कि कोई भी कोशिका की बाहर वाली परत, उसे क्या कहेंगे हम? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और न्यूक्लियर के बाहर वाली परत को, बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो दोस्तों जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये क्या होगी? द मेम्ब्रेन आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन को कौन सी मेम्ब्रेन कहेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहेंगे। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का क्या वर्क है, क्या काम है, क्या फंक्शन है? ये क्या करेगी? डीएनए को और साइटोप्लाज्म को क्या करेगी? अलग अलग करेगी। सेपरेट डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। ये डीएनए को साइटोप्लाज्म को क्या करेगी? ये अलग अलग करेगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन